बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 159 भाग 159 पयहारी श्री कृष्णदास जी की कुछ संक्षिप्त कथा यहाँ पे आप लोग ध्यान देकर सुनिए। इसमें सब भारत भूमि के सब संतों की कथा है, यही भक्तमाल कथा है। भक्तों का चरित्र कथा सुनिए, इससे भक्ति बढ़ती है, इसलिए आप लोग भी सुनिए। अभी कल आगे आप लोग श्री रंग जी की कथा सुने, श्री सारी रामदास जी की कथा सुने। अब आज आप लोग पयहारी श्री कृष्णदास जी की कथा सुनिए। गीत के माध्यम से कुछ यहाँ पे है। जाके सिर कर धरयो, तास कर तर नहीं अटयो, आप्यो पद निरवान शोक निरभय कर आड्यो, तेज पुंज बल भजन महामुनि उरधरत्या, सेवत चरण सरोज राय नाना भूय जता, दहिमा वंश दिन कर उदय संत कमल सुख दियो, निर्भेद अवधि कली कृष्ण दासयन परिहरि पय पान कियो। इस कराल कली काल में पयहारी श्री कृष्णदास जी वैराग की सीमा हुए। आपने अन्न को त्याग कर केवल दुग्ध पान करके भोजन किया, दुग्ध पान करके भजन किया। इसलिए आप पयहारी इस नाम से विशेष प्रसिद्ध हुए। आपने शिष्य बनाकर जिसे अपनाया उससे याचना नहीं की, वरन उसे भगवत पद मोक्ष का अधिकारी बना दिया और सांसारिक शोक मोह से सदा के लिए छुड़ाकर अभय कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। श्री पयहारी जी भक्तिमय तेज के समूह थे और आप में अपार भजन का बल था। बाल ब्रह्मचारी एवं योगी होने के कारण आप उधर्वरेता हो गए थे। भारतवर्ष के छोटे बड़े जितने राजा महाराजा थे वे सभी आपके चरणों की सेवा करते थे। दधीची वंशी ब्राह्मणों के वंश में उदय उत्पन्न होकर आपने भक्ति के प्रताप से भक्तों के हृदय कमलों को सुखा दिया। सियावर रामचंद्र की जय। हृदय कमलों को सुख दिया। सियावर रामचंद्र की जय।
यहाँ पे कुछ बिहारी श्री कृष्णदास जी का जीवन चरित संक्षेप में दिया जा रहा है, आप लोग भी जरा सुनिए ध्यान दे करके। जयपुर में गलता नामक एक प्रसिद्ध स्थान है जो गालव ऋषि का आश्रम माना जाता है। वहाँ वैष्णव संतों की गद्दी है जो गलता गादी नाम से आज भी प्रसिद्ध है, और वहाँ आज भी हजारों संतों की नित्य प्रति सेवा होती रहती है। सियावर रामचंद्र की जय। एक समय वहाँ के स्वामी श्री कृष्णदास जी नामक के प्रसिद्ध संत थे। ये दधीची वंश में उत्पन्न दहिमा ब्राह्मण थे। इन्होंने आजीवन अन्न के स्थान पर दुग्ध का सेवन ही आहार किया, जिसके कारण आपकी प्रसिद्धि पहाड़ी बाबा के नाम से रही। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री पहाड़ी जी महाराज सिद्ध संत थे। एक बार आप विचरण करते हुए कुल्लू की पहाड़ियों की ओर चले गए और वहाँ एक गुफा में बैठकर भगवत भजन करने लगे। अब उस निर्जन पहाड़ी गुफा में दूध कहाँ से प्राप्त होता, परंतु उन्हें भला उसकी क्या चिंता। चिंता तो उसे करनी थी जिनका वे भजन कर रहे थे, क्योंकि अपने भक्तों के योग क्षेम का भार तो वे ही वाहन करते हैं। प्रभु प्रेरणा से पहाड़ियों पर चरती हुई एक ग्वाले की गाय झुंड से निकलकर उस पहाड़ी गुफा के पास चली आई और उसके स्तनों से पयः श्रवण होने लगा। पहाड़ी बाबा ने इसे ईश्वर कृपा मानकर अपने कमंडलू में दूध एकत्रित कर लिया और वस्त्र पूत करके पी गए। गाय फिर से जाकर झुंड में शामिल हो गई। अब तो यह नित्य प्रति का क्रम हो गया। गाय आ जाती और बाबा जी को दूध मिल जाता। एक दिन ग्वाले ने गाय को गुफा की ओर जाते देख लिया तो वह उसके पीछे पीछे वहां तक चला गया। वहां का अद्भुत दृश्य देखकर वह किंक कर्तव्य विमूढ़ हो जड़वत खड़ा रह गया। फिर पहाड़ी बाबा को सिद्ध संत समझ उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, गो माता की कृपा से आज मुझे आपके दर्शन हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। आप मुझे कोई और सेवा बताइए। श्री पहाड़ी बाबा उसकी साधुता और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम कोई वरदान मांग लो। ग्वाला बोला, प्रभु आपकी कृपा से मुझे दूध पूत सब प्राप्त है। मुझे अब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रही। हाँ, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे देश के राजा का राज्य फिर से उन्हें मिल जाए। बाबा उनकी निःस्पृहता, स्वामी भक्ति और परोपकारिता देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और कहा कि तुम अपने राजा को यहाँ बुला लाना। उन दिनों वहाँ के राजा शत्रुओं द्वारा राज छीन लिए जाने और प्राण संकट के कारण एक गुफा में छिपकर रह रहे थे। ग्वाले ने वहाँ जाकर उनसे पहाड़ी बाबा के विषय में बताया और उन्हें लिवा लाया। राजा ने बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपनी करुण कथा सुनाई। बाबा ने राजा को विजयी भव का आशीर्वाद दिया। श्यावर रामचंद्र की जय। और कहा कि इस पहाड़ी पर चढ़कर चारों ओर देखो, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहाँ तक का राज तुम्हारा हो जाएगा। राजा ने बाबा की आज्ञा का पालन किया और थोड़े ही दिनों में बिना किसी विशेष प्रयास के उनका खोया हुआ राज्य पुनः उन्हें प्राप्त हो गया। राज्य प्राप्ति के बाद राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में संत सेवा और भगवत भजन का आदेश लागू कर दिया। इस प्रकार श्री पहाड़ी बाबा की कृपा से कुल्लू राज्य के लोग भगवत भक्त हो गए। सियावर रामचंद्र की जय।
भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी महाराज कुछ श्री पहारी बाबा के संबंध में कई रोचक घटनाओं का वर्णन इस प्रकार किया है गीत के माध्यम से। जाके सिर कर धरयो तातरन उड़यो हाथी दिनो बराबर बड़ोबर राजा कुल को जसु सखियो पर्वत कंदरा में दर्शन दियो आन दियो भाव साधु हरि से आय बिलाखिए गिरिजो जले बितार मजते उठाई बाल भयो ये साल विनय पे अर्पित चखिए लय करी खड़गताई मारन उपाय कियो जियो संतट फिर मोल करी राखिए निपसुत भक्त बड़ो बलो विराजमान साधु सन्मान में न दूसरो बखानिए संत बधु गर्भ देखे उभय पनवारे दिए कहीं और वजिष्ठ में रोए शिवरयानिए को बेसधारी सो व्यापारी भगदासिन को कही कृपा करो कहाँ जाने और प्राणिए ए पेताजी देव कृपा देखी जग बुरो होत ज्योति बहुदयी दाम राम मत सानिए। पहारी श्री कृष्णदास जी ने जिस किसी के सिर पर हाथ रखा उसके हाथ के नीचे अपना हाथ नहीं फैलाया आपत्ति उसे बड़ा भारी भक्ति का वरदान अवश्य दिया। कुल्लू देश का राजा इस बात का प्रमाण है। इसको आपने पर्वत की कंदरा में जाकर दर्शन दिया और आपकी कृपा से उसे राज्य भी प्राप्त हुआ। राजा को आपने ऐसा प्रेम भाव दिया कि उसे संत भगवंत की सेवा करने की अभिलाषा बनी रहती थी। एक बार पुजारी मंदिर में भगवान का भोग लगाने के लिए जलेबियों के थाल ले जा रहे थे। उसमें से एक जलेबी गिर गई। राजा का छोटा सा बालक उसे उठाकर खा गया। यह देखकर राजा के मन में बड़ा भारी दुख हुआ कि बिना भोग लगे ही इसने खा लिया। तुरंत हाथ में तलवार लेकर उसे मार डालने के लिए उठा, परंतु समीप में उपस्थित संतों ने उसे बचा लिया और राजा से कहा कि अब तो यह बालक हमारा हो गया। यदि आपको लेना है तो मूल्य देकर आप इसे खरीद लीजिए। श्री प्रियदास जी कहते हैं कि कुल्लू के राजा का यह पुत्र मेरे इस टीका के लिखने के समय तक विराजमान है। वह बड़ा भारी भगवत भक्त हैं। साधुओं की सेवा तथा उनका सम्मान करने में उनके समान दूसरा कोई नहीं है। एक बार अपने भंडारे की पंक्ति में एक संत की पत्नी को गर्भवती देखकर राजपुत्र ने 2 पत्तले दे दिए और कहा कि गर्भस्थ बालक भक्त है और वह मेरा इष्ट देव है। मैं ऐसा मन में मानता हूँ, इसलिए दूसरा पत्तल दे रहा हूँ। कोई वैष्णव वेशधारी मनुष्य जूतियों को बेचता और गठता था। उसे देखकर राजपुत्र को बड़ी दया आई और उससे कहा, भगवान आप दूसरे लोगों को संत मानकर उनकी जूतियों की सेवा करते हैं, पर आपके इस गुप्त भाव को तुच्छ प्राणी क्या जाने, इसलिए आप इस जूती सेवा कार्य को छोड़ दीजिए। इस वेश को धारण कर और इस कार्य को देखकर लोगों के मन में कुभाव होता है। ऐसा कहकर उसे वैष्णव सेवा एवं सर्व निर्विकार के लिए बहुत सी खेती करने योग्य भूमि और धन दिया। साथ ही उसे ज्ञान प्रकाश भी दिया। उसकी बुद्धि राम में रम गई। सियावर रामचंद्र की जय। आमेर के राजा पृथ्वीराज की आमेर के राजा पृथ्वीराज जी की रानी श्री पहारी बाबा जी की शिष्या थी। कालांतर में राजा पृथ्वीराज ने भी पहारी बाबा जी महाराज का शिष्यत्व स्वीकार कर
संपूर्ण आमेर को वैष्णव भक्त बना दिया। कहते हैं कि एक बार राजा पृथ्वीराज ने बिहारी जी से श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के लिए द्वारिका चलने की प्रार्थना की। तब आपने राजा की भक्ति देख अपने योग सिद्धि से आधी रात के समय राजमहल में प्रकट हो राजा को वहीं पर श्री द्वारिकाधीश के दर्शन करा दिए। सियावर रामचंद्र की जय। एक अन्य किंवदंती के अनुसार एक बार आपकी गुफा के पास एक बाघ आ गया। आपने अतिथि मानकर अपनी जांग का मांस काट कर उसे खाने को दे दिया। बाघ तो मांस खाकर चला गया, परंतु उनके इस आतिथ्य पालन रूप धर्म से इनके इष्ट देव प्रभु श्री राम से न रह गया। वे कोटि कामक कमनीय रूप से प्रकट हो गए और उनके सिर पर अपने कमल कर का स्पर्श कराया। उनके स्पर्श से बिहारी जी का शरीर तो पहले जैसा स्वस्थ ही हो गया, उनका अंतःकरण भी प्रभु दर्शन से गदगद हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। अब आगे की कथा में श्री बिहारी जी के शिष्य गणों की कथा रहेगी। मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। यह बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, चिंतन करें, राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम का जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। हरि भजन बिना जीवन मिथ्या है, बेकार है। कल युग में बस रामय धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कली काल कल युग में राम का नाम जगत से उद्धार करने के लिए है। इसलिए कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी राम का नाम लीजिए, अपने जीवन का कल्याण करिए। कथा विसर्जन हो तो सुनऊ पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊँ कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव जी की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव।